आमतौर पर ग्रामीण पृष्ठभूमि वाला गढ़वा जैसे जिले में भी महिला अपराध की घटना, विशेषकर पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित घटना, प्रेम प्रसंग या सेक्स से जुड़ा हुआ बहुत कम मिलता था। मगर पिछले कुछ दिनों से ऐसी घटना लगातार सामने आ रही है, जिसमें पुलिस की कार्रवाई का भी मसला सामने आ रहा है। ताज़ा मामला गढ़वा जिले के भंडरिया थाना क्षेत्र के मदगड़ी गांव में एक युवती काजल बानो के शव बरामद होने के बाद सामने आया है। काजल बानो की मौत, जिसे हत्या बताया जा रहा है, स्वाभाविक रूप से हत्या ही है, क्योंकि उसकी हत्या कर एक नाले के गुफा में पत्थर से दबाकर छिपाकर रख दिया गया था, जिसकी छत बिछत शव पुलिस ने ग्रामीणों की सूचना के बाद बरामद किया है। दरअसल भंडरिया के मूल निवासी असगर खान की पुत्री 22 वर्षीय जिस काजल बानो की हत्या हुई है, उसे यदि पुलिस तत्परता दिखाती तो शायद उसकी जान बच सकती थी। इस मामले में जो अभी तक चर्चा है, जो आसपास के लोगों से बात सुनने को मिल रही है, उसमें यह स्पष्ट है कि काजल बानो की हत्या हत्या का मामला किसी न किसी प्रकार से प्रेम प्रसंग से जुड़ा ही हो सकता है, क्योंकि काजल के पिता असगर खान ने उसकी शादी तय कर दी थी। 22 वर्षीय काजल बानो की शादी इसी मई माह में ही होने वाली थी। शायद काजल इस शादी से खुश नहीं थी, अथवा किसी के बहकावे में आकर वह 15-20 दिन पूर्व अपने घर से फरार हो चुकी थी। अब किसके साथ फरार हुई, किसके साथ भागी, या किसी ने उसे बहला फुसला कर ले जा कर के उसके साथ गलत उसका इस्तेमाल कर उसकी हत्या कर दी, यह तो पुलिस के अनुसंधान के बाद पता चलेगा। किंतु 15-20 दिन के करीब वह घर से भाग गई थी। अब घर से क्यों भागी, यह भी अनुसंधान का विषय है। किंतु यहाँ मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूँगा कि भंडरिया पुलिस को 7-8 दिन पूर्व ही उसके पिता ने पहले अपने स्तर से काफ़ी खोजबीन किया, इसके बाद साधा दर्ज कराया था कि उसकी पुत्री घर से भाग गई है। यदि भंडरिया पुलिस तत्पर रहती तो शायद काजल बानो का जान बच सकता था। भंडरिया पुलिस ने इस मामले में गुमशुदगी दर्ज कराने के मामले में पूरी तरह से निष्क्रियता दिखाई। नतीजा रहा कि काजल की हत्या गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद कर दिया गया। ऐसा इसलिए कि उसका छत शव बरामद हुआ है। वह शव जो बरामद हुआ है वह निश्चित रूप से उसके पहले ही गुमशुदगी का रिपोर्ट थाने में उसके पिता असगर खान के द्वारा दर्ज करा दिया गया। पुलिस को शायद असगर ने जरूर बताया होगा कि उसकी शादी भी होने वाली है। इसके बावजूद इसका कड़ी जोड़कर पुलिस अभी तक काजल को तो नहीं बचा सकी, अभी तक इस मामले में अंतर्लिप्त लोगों को गिरफ्तार तक नहीं कर पाई है। इससे भंडरिया पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना लाजमी है। या यूँ कहें कि भंडरिया पुलिस हत्या के बाद भी कितनी लापरवाह है, इसका आकलन किया जा सकता है। या भंडरिया पुलिस का इस मामले में अनुसंधान में कितनी रुचि है, इस पर भी सवाल खड़ा किया जा सकता है। इस पर भी सवाल खड़ा होना स्वाभाविक सी बात है। वैसे भी जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि गढ़वा जैसे ज़िले में पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरह की खबर सामने आ रही है, जो समाज के लिए चिंता का विषय है। जैसे
इसी भंडरिया थाना के नौका में एक 17 साल की 8वीं 9वीं कक्षा की छात्रा को उसके प्रेमी ने उसे बुला करके उसके साथ दुष्कर्म किया, उसके बाद हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद प्रेमी ने खुद फ़ोन कर परिवार वालों को बता दिया। तो इसी तरह से नगर उटारी थाने के तुलसी डामर में एक प्रमोद चौधरी की पत्नी चंपा देवी 40 वर्ष की महिला का शव झाड़ी से बरामद किया गया था। तो कहने का मतलब है कि गढ़वा जैसे ज़िले में इस तरह की घटना आए दिन घट रही है, जो काफ़ी चिंता का विषय है। एक और घटना मिराल में घटी थी, मिराल के पथरिया में, जहां एक 22 वर्षीय युवती की शव कुआं से बरामद किया था। उसका भी संबंध कहीं न कहीं जैसे प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ था। यह बात सामने आ चुका है, मगर उस मामले में भी पुलिस की कार्रवाई अब तक सिफर साबित हुई। पुलिस ने उस मामले को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया है। तो ऐसे में यदि पुलिस का यही रवैया रहा और पुलिस यदि ऐसे मामलों पर बहुत वैसे कार्रवाई नहीं करती है जिससे जो नज़ीर पेश हो, जो ऐसे तत्वों को पुलिस का भय रहे, तो ऐसी वारदात, ऐसी घटनाएं घट सकती है। और जिस तरह से काजल बानो के पिता द्वारा सान्हा दर्ज करने के बावजूद पुलिस की निष्क्रियता के कारण हत्या कर दिया गया, वैसे ही हत्या के और वारदात सामने आ सकते हैं। आज के इस अंक में बस इतना ही। हम पुनः अगले अंक में किसी दूसरे विषय के साथ आपसे मिलेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, तथा यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इस अंक में बस इतना ही। पुनः हम अगले अंक में किसी दूसरे विषय को लेकर आपसे मिलेंगे।